अब वो पता नहीं राज्यों में कैसे इंश्योर कराएंगे, क्योंकि राज्य तो सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं भी नहीं, कि अभी तो ये कानून नाफिज भी नहीं हुआ है। इतने सारे मदरसों पे रेड करके सील लगा दी। इनकी साजिश क्या है? आरएसएस और बीजेपी ने इनको कहा है कि तुम मुस्लिम कम्युनिटी को और दूसरे कमजोर तबकों को बहकाओ। लगभग 5 तारीख तक के लिए जो ये रोक लगाई गई है, ये क्या है? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला ना, इससे कोई भी फायदा नहीं होने जा रहा। और पीछे से ये सारी प्रॉपर्टीज लूट के अडानी अंबानी और यूसुफ लुल्लू जैसे लोगों के हाथ में दे दी जाए, तो ये धोखाधड़ी हो रही है ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि दूसरे अवाम के साथ भी। नॉन मुस्लिम जो है वो वक्फ में अपॉइंट नहीं होगा। यही लोग तो हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टीज चुरा के बैठे हैं, जिसका बहाना बना के मोदी जी ने ऐसा कानून लाया है ताकि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज, अब तक तो चोरी हो रही थी, प्रॉपर्टीज इसी तरीके से लूटी जाने वाली है। और उसमें बुद्ध समाज तो सबसे पहले, जिसकी तो लूटी जा ही चुकी है। सरकारी जमीन डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे इंक्वायरी करने से पहले। हमने मौत से भी बदतर जिंदगी का नजारा देखा है। अपने हो पराए हो, वक्त पर करते सबको किनारा देखा है। ये मुसलमानों की हालत है आजकल, क्योंकि समय पर उनसे किनारा कर लिया जाता है और उनसे मुंह मोड़ लिया जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्त संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। उसको लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग उसके समर्थन में भी हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं। जानेंगे कि उस आदेश के बाद वक्फ संशोधन कानून में क्या बदलाव होता है। क्या 7 दिन बाद मुसलमानों की किस्मत बदलेगी, या उन तमाम बड़े मौलानाओं की किस्मत बदलेगी, या सरकार के पक्ष में फैसला जाएगा? शुरुआत यहीं से करते हैं महमूद पराचा साहब। देश में खुशी का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा आदेश दिया है और कहा है कि 7 दिन तक आप ना कोई नई बहाली कर सकते हैं, ना जमीनों को नोटिफाई कर सकते हैं जो वक्फ बाय यूजर के द्वारा किया गया है। तो इस फैसले को, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो कोई आदेश आया नहीं है। सिर्फ तुषार मेहता साहब ने, मेरी जानकारी के हिसाब से तुषार मेहता साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जो रिकॉर्ड कर ली है। और वो स्टेटमेंट 2 चीजों के बारे में है कि हम अगली डेट तक, 7 दिन तक नहीं, अगली डेट तक, यानी कि 5 मई तक हम लोग कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ना किसी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में करेंगे, ना किसी भी वक्फ बोर्ड में राज्यों के करेंगे। ऐसी स्टेटमेंट दे दी है। अब वो पता नहीं राज्यों में कैसे इंश्योर कराएंगे, क्योंकि राज्य तो सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं भी नहीं। लेकिन चलो, वो तो बड़ी जगह पे बैठे हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक तो ऑर्डर ये हुआ है। दूसरा ऑर्डर ये हुआ है कि कोई भी गजेटेड वक्फ प्रॉपर्टी जो है, जो वक्फ बाय यूजर से रजिस्टर्ड है या किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ वक्फ बाय यूजर से रजिस्टर्ड है, उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है जब अगले 5 मई तक। तो ये 5 मई तक का ही सिर्फ ऑर्डर है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंटरिम ऑर्डर देने की प्रपोजल की थी, यानी कि वो और ऑर्डर भी डिक्टेट कराने लगे थे, जब तक कि तुषार मेहता साहब ने, जो भारत सरकार के 2 नंबर के सबसे बड़े वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अभी हमें थोड़ा सा मौका और दे दिया जाए बहस करने का। तो तब कल 3 पॉइंट्स थे। एक तो यही वक्फ बाय यूजर के लिए, और दूसरा जो कमिश्नर्स हैं वो जब तक के इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक के वो किसी जमीन का स्टेटस नहीं बदल पाएंगे, यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी को वो तुरंत जाके, जो अभी तक कानून में लिखा था, फौरन जाके वो सरकारी जमीन डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे इंक्वायरी करने से पहले। तीसरी चीज कि कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो वक्फ में अपॉइंट नहीं होगा, मां सिवाय उन लोगों के जो कि जो कि बाय पोजीशन, उसमें जैसे अगर मिनिस्टर हैं तो वो अगर कोई नॉन मुस्लिम है, तो बाय डेजिग्नेशन जो लोग थे, अगर वो कोई नॉन मुस्लिम हो तो इन तीनों चीजों से जमीन पे 0% फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन पूरी दुनिया में जो भी लोग ये हैं जो धोखाधड़ी करने के लिए ये आधे अधूरे मन से केसेस डाले हैं जिन्होंने, और इतने सारे जल्दी में बगैर तैयारी के केसेस डाले हैं, बाहर आके वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं। 72 पिटीशन पड़े हैं शायद जी। तो वो सब आके अगर ईमानदारी के साथ ये बोलते बाहर आके कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे हमें कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, तो मैं उन्हें ईमानदार मानता कि अभी हमें आंदोलन पूरी ताकत से और करना है। लेकिन क्योंकि एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे जीत गए कल भी, और आज तो बिल्कुल ही हद हो गई। कोर्ट में कई तस्वीरें आई जिसमें जश्न मनाया जा रहा है, लोग सेल्फी ले रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। तो ये धोखाधड़ी हो रही है ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि दूसरे अवाम के साथ भी, जो
कमजोर वर्ग हैं जिनके प्रॉपर्टीज इसी तरीके से लूटी जाने वाली हैं, और उसमें बुद्ध समाज तो सबसे पहले जिसकी तो लूटी जा ही चुकी है। तो उसमें ये उन सभी लोगों के खिलाफ साजिश के तहत बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो हार रहे हैं केस। अगर कौन ये कौन हार रहा है? ये जो मुस्लिम पक्ष है, ये तो हारने के ऑर्डर्स हैं। तो ये जो लगभग मतलब 5 तारीख तक के लिए जो ये रोक लगाई गई है, ये क्या है? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला ना, इससे कोई भी फायदा नहीं होने जा रहा। आप मुझे बताइए इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? मुसलमान भी अगर अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट यही तो कहेगी जब तक कि हमारा फाइनल फैसला नहीं होता तब तक आप मुसलमान अपॉइंट करोगे। अपॉइंट करने से मतलब नहीं है, चुने हुए मुसलमान जाने चाहिए ज्यादा, जैसे पहले था। जैसे जो छोटे वक्फ बोर्ड होते थे, जैसे दिल्ली का या छोटे राज्यों के 7 मेंबर्स में से 4 मेंबर जो है इलेक्टेड होते थे, 3 नॉमिनेटेड होते। तो जो जनता की नुमाइंदगी करने वाले लोग थे उनकी वर्चस्व था अंदर। अब मुसलमान कोई आसमान से दूध के धुले हुए आते हैं? मुसलमानों ने ही तो सबसे बड़ी वजह, अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज लुटने की कोई है तो वो मुसलमान ही तो है, जो वक्फ बोर्ड में मेंबर्स थे या चेयरमैन थे, जिन्होंने खुद तो लूटा ही लूटा, कोई हिफाजत भी नहीं की। सरकार लूट रही थी, प्रॉपर्टी के ग्रैबर्स, लैंड ग्रैबर्स लूट रहे थे, तो हिफाजत करने की भी कोशिश नहीं की, खुद भी लूटा और औरों से भी लुटवाया। तो वो तो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो बेईमान अगर मुसलमान बना दिए जाएंगे तो हाँ, वक्फ को क्या फायदा होगा? चुने हुए लोग जाने चाहिए, उससे फायदा होता। तो इससे फायदा नहीं। डीएम का बता दूं आपको, डीएम की जो बात की जा रही है, डीएम 2 घंटे की इंक्वायरी करके ऑर्डर कर देगा, तब चेंज कर ले। 1 महीने की इंक्वायरी करके चेंज कर ले, यही रिलीफ लेके तालियां बज रही है बाहर। तो ये फ्रॉड जो हो रहा है ना समाज के साथ, खासतौर पे मुस्लिम समाज के साथ, अभी पता लग जाएगा ना। अभी मुझे उत्तराखंड में बता रहा था कि अभी तो ये कानून नाफिज भी नहीं हुआ है, इतने सारे मदरसों पे रेड करके सील लगा दी। राजस्थान का भी हाल है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना। और यहाँ कह रहे हैं जीत गए। इनकी साजिश क्या है? आरएसएस और बीजेपी ने इनको कहा है कि तुम मुस्लिम कम्युनिटी को और दूसरे कमजोर तबकों को बहकाओ कि हम जीत गए, नारी खाओ, पाए खाओ, बिरयानी खाओ और सो जाओ। और जो हम जैसे लोग आंदोलन के लिए बोल रहे हैं, सड़कों पे आओ, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि हम लोग अदालतों में भी जो है जजेस के ऊपर जो दबाव होता है। मदनी कह रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए, सड़कों पे नहीं आने की जरूरत है। मदनी तो आरएसएस के मेंबर है ना, उलमाए सू हैं और आरएसएस के मेंबर हैं, तो उनकी बात जो भी वो बोले उससे उल्टा सही होता है। आरएसएस के लोगों की खासियत यही होती है, जो भी वो बोलते हैं उससे उल्टा सही होता है। तो अब उनकी क्या बात करनी है? वो तो कह रहे थे बाबरी मस्जिद का केस भी हम जीत गए, कपिल सिब्बल साहब को हमने इतनी मोटी मोटी फीस दी, ये अपनी वो स्पीच में कह रहे थे यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मैंने सुनी खुद उनकी वीडियो। तो और हम केस जीत गए बाबरी मस्जिद का। तो ये उनकी हालत है, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। यही लोग तो हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टीज चुरा के बैठे हैं, जिसका बहाना बना के मोदी जी ने ऐसा कानून लाया है ताकि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज अब तक तो चोरी हो रही थी, वो लूट सकें, होलसेल में लूट सकें। तुषार मेहता जब कल सुनवाई हो रही थी तो 48 घंटे का मोहलत मांगा, अब 7 दिनों का मांगा है। तो क्या तुषार मेहता की तरफ से या यूं कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से न्यायपालिका पे कोई प्रेशर है? देखिए, ये प्रेशर है तो 2018 में 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे उन्होंने ही बता दिया, तभी तो हमारी भी आंखें खुली कि ये भी हो रहा है देश में। और उन्होंने क्या कहा था 4 जजेस ने 2018 में, कि जनता आए और वो हमारी रक्षा करे। तो अब यही काम तो हम कह रहे हैं कि जो प्रेशर आते हैं जजेस पे, अभी किरण रिजिजू साहब ने भी बोला है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे, तो ये धमकी तो है। इस धमकी से हिफाजत करने के लिए कौन सी ताकत है? देश की आवाम की, जो सबकी मालिक है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो जजेस के सामने खड़ी रहे और उसको पता हो जजेस को कि देश की जनता हमारी रक्षा करेगी। अगर सरकार और दूसरे लोग जो गैर सामाजिक तत्व हैं हम पे दबाव भी डालेंगे, तो जनता हमारे बीच में ढाल बन के खड़ी है, तो तब न्याय करने में उनको ज्यादा मदद और हौसला मिलेगी। और जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बात कही थी, उसकी भी जो जनता से आह्वान किया था वो पूरा होगा। तो ये लोग क्या चाहते हैं? जनता को बहका दें, वो लोग घर में जाके सो जाएं कि अब तो हम जीत गए, और पीछे से ये सारी प्रॉपर्टीज लूट के अडानी अंबानी और यूसुफ लुल्लू जैसे लोगों के हाथ में दे दी जाएं, जो भी प्रॉपर्टीज बची है। अच्छा, इस तरह के चैलेंजेस जब किए जाते हैं किसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या संभावनाएं होती है रद्द होने की या उसको असंवैधानिक घोषित करने की? क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर तो अब तमाम जो 72 याचिकाएं दायर की गई है 5 मई को, आप कैसे देखते हैं, क्या फैसला हो सकता है? क्योंकि आप पैनी नजर रखते हैं कानून। देखिए, अगर एक मुकदमा ठीक से लड़ा जाएगा तो इसमें एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो संविधान के डायरेक्टली खिलाफ ना हो, संविधान की मूलभूत भावना पार्ट 3 के खिलाफ ना हो। तो एक भी प्रावधान सही से लड़ा गया, बहुत बड़ा अगर है इसमें।
सही से लड़े जाने के अभी तक मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से वहां एकदम सेट हो गया है, सबके 5 लोग ही बहस करेंगे, बाकी सब लोग उनके थ्रू बात करेंगे, ये सब जो चल रहा है ना, तो वही जो हारी हुई टीम है वही दोबारा जाके जंग के मैदान में उतरी है, जो हर बार हारी है। तो इस बार भी हारने के लिए ही ये सारा जो एक तरीके संजीव खन्ना का तो स्टेटमेंट की तारीफ लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हम इस कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारा कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, हम निष्पक्ष होते हैं। हाँ, इस बात की, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है ना, जो एक बात ऐसी है जो कि एक आम बात है जो कि होनी ही चाहिए, वो भी अगर कोई कहता है तो माहौल ऐसा है ना कि वो भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन वो बहरहाल बिल्कुल अच्छी और सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन दबाव भी तो होता है, किरण रिजिजू साहब ने बोला है ना, तो मतलब दबाव में है न्यायपालिका। बिल्कुल है ना, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, हम लोगों की तो खुद ही मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी 2018 में। उसी के बाद से तो हमने इतने प्रदर्शन और ये सब शुरू किए ना न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जनता आप लोगों के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने कितनी बार कितनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग गए हम लोग, क्यों? कि न्यायपालिका के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, जनता उनके बीच में ढाल बन के खड़ी होगी, वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें। तो ये हालात हैं। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, जो आपको आंखों से नजर आए ना चीज कि आपके मोहल्ले पड़ोस में वक्फ की प्रॉपर्टीज लुट रही हैं इस आदेश के बाद भी, तब आप इन लोगों से दूर हटें। हम लोग प्लान बी बना रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, आप लोग बेफिक्र रहें और अच्छे लोगों का साथ दें। अभी लड़ाई लंबी है और लड़ाई है, उसके लिए तैयारी करनी है, सबूत इकट्ठे करने हैं। सबूत इकट्ठे करके, जैसे हमने ईवीएम के खिलाफ केस जीतना शुरू किया, 50 लोग हारे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हम लोगों ने जीतने शुरू किए हैं, तो ये भी केस हम जीतेंगे। लेकिन लड़ाई होगी मजबूती से, संवैधानिक तरीके से, पीसफुल प्रोटेस्ट, सभी समुदायों के साथ मिलके, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और SC ST OBC के साथ मिलके बड़ा आंदोलन होगा पीसफुल। प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बिल्कुल आ रहे हैं, वही तो काम मैं कर रहा हूँ, प्लान बी। और क्या कर रहा हूं मैं? सिर्फ मुसलमान इसकी प्रोटेस्ट करेंगे तो वो RSS की सबसे खुशी का मौका होगा उन्हें। सब मिलके करेंगे तो फिर RSS हारेगी, बीजेपी हारेगी, मनुवाद हारेगा, संविधानवाद जीतेगा। तो हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, कानूनी भी तैयारी कर रहे हैं। बोध गया का केस भी हम उसमें इंटरवीन कर रहे हैं सुमित्रा बनते जी की तरफ से। तो ये सब पूरी तैयारी चल रही है, आप लोग निराश ना हो, प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहें। जो हम आपको गुजारिश करेंगे कि हमें सबूत जो चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वो इकट्ठे करें, हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन मजबूरी और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो आप लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं हर केस में, और हर बार हार के फिर दोबारा एकदम ईमानदार बन के आ जाते हैं, हर बार हार के, हर बार धोखा दे के। तो इन लोगों से होशियार हो, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, जीतेंगे हम ही, जीतेगा बाबा साहब का संविधान। ये लोग हारेंगे, वो लोग जो सफों के सामने खड़े हैं वो लोग भी हारेंगे, और जो मुनाफिक हमारी सफों में खड़े हैं वो भी हारेंगे। जीत हमेशा सच की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो देखते हैं कि 5 मई को क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ संशोधन कानून पर। हमारी नजर उस पर बनी है, जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करें।